योगी राय जी से आग्रह करता हूँ कि आप हम सभी का मार्गदर्शन। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री विमल मति देने वाली माँ सरस्वती को शत शत नमन करता हूँ और तदोपरांत भारत के स्वाभिमान को विश्व पटल पर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को विश्व के मानस मन में डिमडिम घोष करने वाले अक्षुण पताका फहराने वाले युवकों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को भी प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, बहन इस विद्यालय की प्रधानाचार्या आदरणीय रीना सिंह जी, विनोद अग्रवाल जी, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण, मेरे प्रिय शिष्य और इस विद्यालय में माँ सरस्वती का प्रसाद वितरित कर रहे तथा मेरे ज्ञान को भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे मनोज यादव जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत ही मेहनती कर्मठ और पूरे गाजीपुर जनपद में ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अलग जगह आने वाले अमित देव जी, संचालक जी अमरदेव यादव जी तथा मेरे दिल के दुलारे नयनों के तारे और विवेकानंद के सूत्र को, विवेकानंद की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाले मेरे सम्मुख बैठी हुई मेरी भगिनी, मेरी बहनें, मेरी छात्राएं। रिकॉर्डिंग कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म मरण तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ज्ञान की बात और बहुत उच्च स्तर की बात न मैं करके, बल्कि केवल आप लोगों के ज्ञान की बात, जिससे आप लोग शिक्षा ले सकें, जिससे आप लोग अपने जीवन को भी बदल सकें, उसके बारे में ही मैं बतलाना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद देवी के बहुत भक्त थे, उनके अनन्य पुजारी थे और इनके गुरु परमहंस रामकृष्ण जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उनको किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से भी, बहुत विद्वान व्यक्ति से भी आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर भरा पड़ा था। ये अपने गुरु जी के यहाँ जाया करते थे और एक ही इनके मन में, क्योंकि माँ की आध्यात्मिकता का गुण पिता के स्टैंडिंग काउंसिल माने कलकत्ता में वो वकीलों में स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में वकील थे, तो उनकी विद्वता और माता की आध्यात्मिकता बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही इनको मिली हुई थी, तो आध्यात्म के प्रति इनका झुकाव था। ये अपने गुरु के पास जाते थे और एक ही सवाल करते थे कि क्या भगवान हैं, और भगवान है तो उनका दर्शन करा दीजिए मुझे। ये बार बार यही, लेकिन एक लक्ष्य बचपन से ही लेकर के बच्चों चलते थे। आज दुख है कि हमारा तुम्हारा लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि माता पिता का लक्ष्य रहता और उसको पूरा करने के लिए तुम लोग आगे बढ़ते हो। हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि मेरी लड़की, मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, इसी की इच्छा रहती है, लेकिन कभी लड़के के मन की इच्छा, लड़के के मन की लक्ष्य, छात्र के मन के लक्ष्य को माँ बाप नहीं समझते। वो केवल अपनी इच्छा थोपना चाहते थे। लेकिन इनके पिताजी विश्वनाथन जी कभी इनके ऊपर बात नहीं थोपते थे, कभी ये नहीं कहते थे तुमको ये करना। वो अपनी माता के गुण को लेते हुए बार बार एक लक्ष्य लेकर के चले कि भगवान है कहाँ, है कि नहीं है भगवान। उनके गुरु ने कहा